तो साथियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो आधा घंटे की कहानी सुनाई थी, हाँ। उससे हमारा जी नहीं भरा। आपका भर गया हो या ना भरा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, हमारा नहीं भरा। और जब हमारा जी नहीं भरा तो हम फिर सुनाएंगे कहानी। फिर अपने मन की बात करेंगे। हमें तुम्हारे मन से कोई मतलब नहीं। अच्छा, अपने मन से। तुम्हारा मन जहाँ जैसा रहे, हमारे मन की बात तुम्हें सुननी होगी। ये भी बहुत समय पे आया, सही हॉर्न बजा रहा है। तो आज हम यही बता रहे कि चलो सीधे शुरू करते हैं कि आप गोविंदा जी को तो जानते होगे, जानते हैं? सही। आप जानते हो? हाँ। उनकी पत्नी का क्या नाम है? सुनीता। राइट। ये तो काफ़ी गहराई तक जानते हैं। गोविंदा जो है अपने समय के सुपरस्टार और महा सुपरस्टार थे। चारों तरफ जब उनका टाइम था तो चारों तरफ इधर गोविंदा, उधर गोविंदा, आगे गोविंदा, पीछे गोविंदा। और उनको जो है लोग उनके पीछे फिरते थे कि हमारी फिल्म साइन कर दो, हमारी ये कर दो। लेकिन उन्हें कोई समय इतना नहीं रहता था, कई लोगों की नहीं कर पाते थे। हालांकि फिर भी बहुत काम करते थे। उनकी पत्नी को कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता। सुनीता आहूजा। सुनीता आहूजा। आहूजा। आहूजा साउंड सर्विस। आहूजा सरदार लोगों में शायद हमें लगता ये आता है। नेपाल की हूँ। हाँ, वो नेपाल की है, तो नेपाली सरदार। खैर, इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन साथियों, आपने वो दौर भी देखा है उनका। अब साथियों, ये दौर भी देख रहे हो कि जब भी उनकी वाइफ सुनीता आहूजा साउंड सर्विस जब भी इंटरव्यू में दिखती हैं, वो हमेशा जो है गोविंदा को कोसते हुए दिखती हैं। हर बात पे उन्हें अपने गोविंदा से शिकायत है, हर बात। जब वो व्यक्ति सुपरस्टार था, अरबों खरबों में खेल रहा था, इनकी सारे सपने पूरे हो रहे थे, इनकी सारी लग्जरी लाइफ चल रही थी, इन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। इनकी मुट्ठी में सारे आसमान के तारे, सूरज, चंद्रमा सब कुछ था, तो इन्हें कोई शिकायत नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन जब उस बंदे का बुरा दौर आया, और ये तो फिर जीवन है, कि कोई भी कहते हैं कि औरत का चरित्र और आदमी का भाग्य कब बदल जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही है। औरत का चरित्र जोड़ा गया है, उसी पे कहानी हम सुना भी रहे हैं आपको। आदमी का भाग्य बदले ना बदले, औरत का चरित्र बहुत जल्दी बदलता है, ये भी हम बताते हैं। तो अब वो जो है हमेशा कहती है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसे उठता है, वो ऐसे चलता है, मुझे पसंद नहीं है, वो पति के रूप में पसंद नहीं है, मुझे वो बेटे के रूप में पसंद है, वो मुझे नाश्ते में पसंद नहीं है, वो मुझे डिनर में पसंद है। इस टाइप की बातें आप अक्सर सुन रहे होंगे। कारण इतना ही है, कारण इतना ही है कि वो बेचारी एक औरत है। औरत, मैंने शब्द लगाया है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ औरत जाति का, और जीता जागता प्रमाण है मेरे पीछे बैठी हुई कि मैं इनके लिए सारी दुनिया से लोहा लेके बैठा हूँ। लेकिन वो बात अलग है कि अब इन्हें सोना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब कि
जब सब कुछ सही चल रहा था तो होना चाहिए। गोविंदा जी से कोई शिकायत नहीं। अब मेरा बेटा है, मैं तो बेटे के लिए जी रही हूँ, मैं तो किसी तरह जी रही हूँ, मैं तो बहुत तड़प तड़प के जी रही हूँ, मैं तो बहुत समझो खचोर खचोर के जी रही हूँ, हैं। तो इसका मतलब जहाँ तक मैं रेशियो निकाल रहा हूँ साथियों, कि ये इसकी फितरत है। ये जो औरत जात है, माफ़ करिएगा देवियों और बहनों, थोड़ा सा सुनने की कोशिश करना, अपने से ना जोड़ना। औरत जात जो है जब भी आगे बढ़ती है, वो या नौकरी लगती है, उसकी तरक्की होती है, तो वो उसकी आज़ादी होती है, और उसके लिए जो है वो, समझ रहे हो, कहती है कि मुझे जो है तरक्की हो गई मेरी, आगे बढ़ गई, या मैंने बहुत मेहनत करके कमाया तो मैं इसकी पूरी हकदार हूँ। अकेला रहना चाहती है, सबसे पहले अकेले रहने के लिए, अपनों को छोड़ने के लिए, अगर उसकी तरक्की होती तो। जबकि एक आदमी नौकरी लगती है और पत्नी को रखता है तो उसको कभी शर्त नहीं रखता, कैसी भी हो, गंदी हो, गधी हो, अनपढ़ हो, ढोर हो, सब धो धा के पोंछ पाँच के जीवन भर उसका ख्याल रखता है, जीवन भर उसको खिलाता है, पिलाता है, उसका सम्मान करता है। लेकिन जैसे ही तरक्की, जैसे ही औरत की नौकरी लगती है, आदमी की नौकरी नहीं लगी, तो ज़्यादा निभा नहीं पाई, आज निभा नहीं पाती औरतें। कई ऐसे उदाहरण हैं कि पतियों ने मिल के अपने पूरा घर बेच के उन्हें एसडीएम बनाया। वो अपनी जो है जैसे ही बनी, ट्रेनिंग में ही उन्हें एसडीएम को प्यार हो गया, और जिसने वहाँ से अपना खून सींच के, खून वो करके वहाँ तक पहुँचाया, वो आदमी गंवार हो गया। एक लेखपाल का मामला आया था, एक दरोगा का मामला आया था, एक आईपीएस का मामला आया था। ये उदाहरण है, उदाहरण है कि अगर एक औरत को, अगर एक पति को रखना हो, रोटी खिलाना हो, तो कभी नहीं रख सकती ज़्यादा दिन तक। ये तो सही बात। और आदमी को सोचना पड़ेगा, उससे 10 रुपये भी मांगता है ना तो उसे सोचना पड़ता है। लेकिन औरत को ये हक है, आदमी निकाल भी नहीं पाते, ये औरत को हक है कि पति ना दे तो उसकी जेब से निकाल के अपनी जेब में रख लेती। इतनी चापलूस टाइप की होती है ये औरत। अगर दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, तो भी वो पति का सम्मान ख़त्म कर देती है, वो अपने लोगों का सम्मान ख़त्म कर देती। इसीलिए, और सुन लो, आदमी तो आदमी के साथ बना लेता है, औरतें तो हमेशा पसंद है उसे औरतों से कभी परहेज नहीं रहा मर्द जात। लेकिन औरत जात से इतनी नफरत करती है, अगर सगी बहन है, एक ही परिवार में ब्याह दी जाए तो उनकी दुश्मनी हो जाएगी, बिल्कुल सही है। उनकी दुश्मनी हो जाएगी। क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने गहराई से, इतने अंदर से, चूँकि मैं ज़्यादा औरतों के अनुभव में नहीं रहा। औरतों से क्या मतलब होता कि जैसे पैदाइशी, जैसे पैदा हुआ तो बहनें थी नहीं मेरी, ठीक है ना, शादी होने के बाद
पहली बार जे औरत जात के पास रहा, करीब रहा, इनकी दुख तकलीफ, इनकी सोच विचार सब समझने की कोशिश की। फिर बेटी हुई तो थोड़ा खिला पाई, जैसे वो बड़ी हुई तो वो भी अलग चली गई, दूर चली गई, तो उसका भी अनुभव नहीं ले पाए। ये थोड़ा दुर्भाग्य रहा हमारा। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जो भी अनुभव पाया है तो ये अपने आप में परेशान रहती हैं, अपने आप में। इन्हें खुद नहीं मालूम कि तकलीफ क्या है। सही बात है। इनके टेंशनें बनी रहेगी। अपने आप इनके शरीर में एक झुरझुरी टाइप की हफ्ते में एक आध बार उठती है। और जो व्यक्ति अगर ये चीज़ समझ जाए कि इनकी झुरझुरी मची है, उनको सहन करना चाहता है तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो बगिया का सुंदर फूल है कि फूल के साथ साथ इनमें सैकड़ों हजारों कांटे हैं। तो वो कांटे भी हमें झेलना है, देखना है। और पति ऐसा झेलता भी है, लेकिन ये फूल अक्सर अपना फूल दिखा के कांटे को छेड़ देता है। तो ये जो है इसका मर्ज वो खुद नहीं समझ पाई कि उसे क्या मर्ज है। तुम क्या समझ सकते हो? वो हमेशा जो है, हमेशा सब कुछ अच्छा माहौल होगा तब भी वो पति से ऑफिस के आने के बाद लड़ना चाहेगी, उसके स्वभाव में। अगर बच्चे से परेशान है तो उसका स्ट्रेस पति पे निकलना है शाम को। अगर सब्जी वाले से बहस हुई है तो उसका स्ट्रेस पति पे निकलना है उस पति पे। पति का स्ट्रेस। और लोग बाग कहते हैं कि यार बूढ़े हो गए तुम, बूढ़े लगने लगे हो, तुम्हारे बाल झड़ गए हैं। झड़ नहीं गए भाई साहब, आदमी भी पूरा झड़ जाए तब भी कम है। इनको रख पाना, इनको संभाल के रखना हम कैसे मैनेज करते हैं। अगर शहर में आने के बाद दुनिया की यहाँ पे धर्म, जात, ऊंच नीच, पैसा, दौलत, पद, ये सब फेस करना पड़ता है। इसी कारण से औरतें अगर साथ में बैठने लगे, किटी पार्टी में जैसे बहुत सारी औरतें जाती हैं, तो वो सबसे पहले कहती क्यों भाई, ये बड़ी आदमी की गुलाम है, ये बड़ी आदमी की चहेती है। वो कह के लड़वा दे देंगी तुम्हें। ये किटी पार्टी का, शहर का ये रहना है। तो ज़्यादातर जो समझदार औरतें हैं वो अकेली रहती हैं। तो फिर पति उसका दोस्त होता है तो उसे उसका ख्याल रखना पड़ता है। उसकी सहेली की तरह उसकी कहानी शाम को सुनना पड़ती है, उससे बात करना पड़ती है, उसके मन को देख के उसे बतासे पिलाने ले जाना पड़ता है। उसे कभी कभी तो जो है वो क्या है, वो मैदा की कल बात कर रहे थे खाने के लिए, पेटीज भी खिलाना पड़ता है। कभी कभी जो है जलेबी भी खिलाना पड़ता है। और उनके ना चाहे कर भी उनकी बातों को सुनना पड़ता है, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, वो हमारी जिम्मेदारी है। भाई साहब, मैंने देखा है कि औरत को कुछ भी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, आदमी सही बैठा है तो वो आके बता देगी कि हमें यहाँ मच्छर ने काट लिया, या हमें यहाँ पीठ खजवा रही है, खाली बैठे हो क्या, खजवा देना। तो हालांकि यही पूरी दुनिया के बादशाह हैं, और ये वो बगिया के फूल हैं कि इनके बगैर दुनिया भी हमारी साली सुकूनमय नहीं है। लेकिन इतनी सी बात समझना चाहिए कि अगर तुम कमा रही हो, अगर आदमी तकलीफ़ में है, जो औरत अपने पति की तकलीफ़ में अगर उसका साथ ना दे, फिर वो जीवन साथी कैसा। और तकलीफ़ में ही पत्नी की पहचान होती है, बुढ़ापे में औलाद की। हालांकि हम जवानी में औलाद की जान चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि 2 सेकंड में बदले की भावना पे उतर आती है। जो पति हमेशा वॉच करता है, पति मुझे लगता है, या आदमी जीवन भर दूसरों के सुख उठाते उठाते, खास करके बच्चे परिवार के सुख उठाते उठाते देशद्रोही हो जाता हूँ।
घर का विद्रोही हो जाता है। वो दूसरों की मुस्कान पे ही अपना जीवन ढूंढता रहता है। और जैसे जैसे माँ बनती है औरत, उसके बच्चे धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं, पति रिजेक्ट होने लगता है, बच्चे करीब आने लगते हैं। बच्चों के साथ मिलके सारे लोग खुशी से एंजॉय करते हैं, लेकिन पति आता है तो बच्चों को भी नफरत होती है। बच्चे भी कभी साथ में बैठना पसंद नहीं करते हैं। और पत्नी जो आएगी तो केवल इस वजह से कि तुम्हारे एटीएम में कितने पैसे हैं। एक समय के बाद ये कंडीशन रहती है। धीरे धीरे करके ये औरत जो बहुत प्यार करने वाली है, इस मामले में हम बहुत भाग्यशाली हैं। परमेश्वर हर जन्म में हमारी जो है विमलेश हमको मिले। हमें दूसरी औरतों से कोई मतलब नहीं। हमारी विमलेश बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, और हमारे पास भी इतना प्रेम है कि जो भी दुखी फुखी औरतें होती हैं हम उनको भी बांट देते। इतना विमलेश को देने के बाद भी इतना प्रेम बच जाता है। तो हमारी विमलेश जो है बुरा भी नहीं मानती। पत्नी हमें ऐसी चाहिए, सीधी सादी गऊ। लेकिन हम जो है बैल हैं, हम ये किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है। तो भैया मेरा यही कहना था कि साथियों, आप ये चीज़ लास्ट में जो है किसी काम के नहीं बचते। इसीलिए ये वीडियो, ये फ़ोटो, ये अच्छा जीवन, जो मन करे खा लो, बना लो, किसी की परवाह मत करो। परवाह करते करते नाक के बाल सफ़ेद हो गए, खोपड़ी के बाल सफ़ेद हो गए। अब नीचे नहीं जाऊंगा मैं, उसकी भी खुशखबरी बहुत जल्दी मैं दूंगा, लेकिन अभी नीचे की नहीं है। तो इस संसार के चक्कर में ना पड़े। सब खत्म है, कोई किसी का है नहीं है। आपका जीवन आपको कैसे जीना है, लोगों के हाथ में अपना रिमोट छुड़ाओ। मेरा रिमोट मैंने अपने परिवार को दे रखा था। मेरे माँ बाप के हाथ में मेरा रिमोट था, वो जब चाहे दबा देते तो मैं दुखी कहीं 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 पिल्ला की तरह। कहीं फिर मैंने भाइयों को दिया, कुछ भाइयों ने कहीं कहीं, फिर मैंने बच्चों को दिया। मैंने एक दिन गुस्सा है, मैंने सबसे अपना रिमोट छुड़ा लिया। अब वो खूब दबाते हैं, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं। अब कोई कल जो है दुनिया छोड़ना चाहता है तो आज छोड़ दे। कोई कल तकलीफ़ में है, आज समझ रहे हो, कोई मरा तो अब है मर जाए। बहुत चिंता करी, बीपी बढ़ा लिया, शुगर बढ़ा ली हैं। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी पुतली छोटी होने लगी, दवाई और चश्मा लगा दी, कुछ दिन के लिए दवा चलेगी, सही हो जाऊंगा फिर मैं। लेकिन जब से रिमोट मैंने छुड़ाया है लोगों से, अपना रिमोट अपने पास, कि मुझे जो करना है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ठीक लग रहा है। अब मैं दूसरे के कहने पे ना ही हंसूंगा, ना दूसरे के दिखाने पे जीवन जीऊँगा, ना दूसरे के चक्कर में मैं चक्कर पड़ूँगा। ये जवानी में रहता था थोड़ा सा चक्कर लड़कियों बाजी का, कि थोड़ा सा माहौल बनाते थे। अब तो कोई देखने वाला भी नहीं है, अब इन्हीं को देखना है, नी कि नहीं नांगा। तो वो भी समस्या ख़त्म हो गई, वो रिमोट भी जो है ख़राब हो गया है लगभग। तो बड़े आनंदमय जीवन जो है हम जी रहे हैं। और एक चीज़ लास्ट में आपको और वार्निंग कर दें कि अगर बुढ़ापे में कोई तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम ये गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम्हारी तरफ जो भी आएगा वो तुम्हें देखता है कि एक तो तुम्हारी इनकम, ऊपर से तुम्हारे दिन कम। अगर तुम्हारे एटीएम में जान है और आपका जो है सरकारी नौकरी है तो लोग बाग इसलिए भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि वो मुझे प्रेम करता है, वो मुझे चाहता है। इस ट्रैप से कई लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और इसमें फिर चाहे वो बहुत बड़ा अधिकारी हो, बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, ये जहाँ से समझ रहे हो प्रकृति का बैलेंस बिगड़ा। दद्दा जो है 65 के हो रहे हैं और उन्होंने 19 साल की लड़की से दोस्ती करी कि इस बार टांगें दद्दा की उठेंगी और किसी की नहीं। इसलिए ये भी बात नहीं है कि अपना ध्यान रखें और सावधान रहें, सतर्क रहें। और औरत में 100 कमियां हैं, लेकिन हम फिर भी इज्जत करते हैं, बहुत प्यारी है। बिना इनके घर में घुसने का मन नहीं करता, बिना इनके हमें जो है हमारी तबीयत सही नहीं रहती। इसी वजह से हमने कई सालों से इन्हें मायके नहीं जाने दिया, और ना हम जाने देंगे।
मायके वालों को ज़रूरत हो तो यहाँ आ जाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।